नमस्ते, वेलकम टू त्रिपुरा टैरेट। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपका वेलकम कर रही हूँ। आप फिर से आते हैं तो मैं आपका वेलकम बैक कर रही हूँ। आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ऐसा ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रीडिंग्स लाती रहूँगी। आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होगा, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। 3 चॉइस है। ये पर्पल बलून, स्काई ब्लू बलून एंड ऑरेंज बलून। चलिए मैं एनर्जीज को क्लेंस करती हूँ। आप आइस क्लोज करके आपको जो बलून कॉल करे उसे चूज कर लीजिए, फिर जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे वो व्यूअर जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि ये पर्पल बलून चूज़ किया है, देख लेते हैं उनके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, ये एडवाइस है, ये न्यू बिगनिंग आ रही है। मुझे लग रहा है आप लोग की लाइफ में अवेकनिंग आ रही है। आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप कहीं स्टक फेस पे थे, उस स्टक फेस से आगे बढ़ेंगे 72 आवर्स के अंदर। आप काफ़ी मतलब जो एक होता है ना अमावस्या की रात ढल के जब सुबह आ जाती है, समथिंग लाइक दैट, रात के बाद जो सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग वाला सन, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी बिगनिंग आप लोग की लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में आप सोच रहे हैं या आप कर लेंगे, कुछ आइडिया लाएंगे। दूसरी चीज़, आप लोग की लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ भी आएगी। केक्स हमेशा गुड न्यूज़ को दर्शाते हैं। वाओ, दिख रहा है आपको? सक्सेस। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। न्यू बिगनिंग, देख लीजिए, मोमेंट टू मोमेंट आ गया ना फूल कार्ड। मैंने बोला न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोग की लाइफ में। सेलिब्रेशन, केक सेलिब्रेशन, मतलब देख लीजिए क्या प्लान कर रहे हैं आप। ओके ओके ओके, पहले मैं टैरो कार्ड्स और पुल कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग का साइन बताऊंगी। मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉन दिख रहा है, लियो दिख रहा है, स्कॉर्पियो दिख रहा है। कार्ड गिर गया, एक सेकेंड लीजिए। कुछ में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग डिसिप्लिन भी होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत ज़्यादा लापरवाह बन रहे थे, उस वजह से आपकी लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग थी वो काफ़ी टाइम से एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों के पीछे पीछे घूम रहे थे और जानबूझ के मतलब लापरवाह बन रहे थे। ऐसा नहीं है कि दैट आप लापरवाह हो, नहीं, लापरवाह हो नहीं, लेकिन आप डिसिप्लिन बन सकते थे, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। ओके, फाइनली ओके। तो आप लोग का साइन वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो। लियो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो रहा है आप लोग के साथ में नेक्स्ट 72 आवर्स में। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोग ना अब किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थे अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा काम कर रहे थे जो मॉरली ठीक नहीं था, या हो सकता है आप अपनी खुद की कोई बुरी आदत को छोड़ना चाह रहे थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक थी। ये भी हो सकता है दैट आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जो आपको ट्रैप करके बैठी थी, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर समथिंग लाइक दैट, जो मतलब मॉरली राइट नहीं है बेसिकली। तो आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो मॉरली बिल्कुल राइट नहीं था। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। करियर में हो सकता है आप ऐसा कोई इलीगल काम कर रहे थे जो लॉज के अगेंस्ट है बेसिकली, हमारी कंट्री के या आपकी कंट्री के, आप जहाँ भी रह रहे हैं, जब भी देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे रेजोनेट करेगी।
तो अभी क्या हो रहा है, और ये भी हो सकता है आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रहे थे, लाइक बहुत सारे 5 6 7 8 प्लान एक साथ चल रहे थे। रिलेशनशिप के केस में देखो तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को चेक कर रहे थे कि इसको भी ट्राई कर लो, इसको भी कर लो, क्या पता ये भी काम आ सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। करियर को लेके भी बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा केओस था आपकी लाइफ में, और समवट वो जो केओस था उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद थे। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, वे टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस होकर पार्टी कर रहे थे, अपनी लाइफ को मेच्योरिटी से नहीं ले रहे थे। तो आपके इस वीक के अंदर, इस नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर बेसिकली आपको ये रियलाइजेशन होगा दैट नहीं, लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, लाइफ में मेच्योर होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो, आपने बड़े बड़े ड्रीम्स, बड़े बड़े आपके गोल्स हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स आपने प्लान कर रखे हैं, लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, और आप ये समझोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो सक्सेस नहीं आनी है आपकी लाइफ में। वो सक्सेस चाहिए तो आपको जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करना इम्पॉर्टेंट है। ये आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। रिलेशनशिप को लेके भी अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, तो आप ये इस माइंडसेट में आओगे कि नहीं, एक मैच्योर पार्टनर का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सुंदर और फिकल बॉयफ्रेंड के, या सिर्फ सुंदर और फिकल गर्लफ्रेंड के। आप इस मैटर, इस एनर्जी में आ जाओगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की केस में अगर जाना है, उनको कन्वर्ट करना है, तो वाइफ और हस्बैंड उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, कमिटमेंट देना पड़ता है। एक जो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आने वाली है, और वही आपको करियर के केस में भी आएगी। जो स्टूडेंट्स अगर वो देख रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी दैट पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं आना है। इन शॉर्ट आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने वाले हो आप, और अपने एक्शंस लाइक चीज़ों को बैलेंस करके फिर एक्शंस लोगे। रियलाइज़ करोगे आप दैट एक्शंस नहीं लिया तो लाइफ में आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहले आप काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूज थे, क्या करें, कैसे जाएं, क्या क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे दिख रहा है लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, आपकी फैमिली से, आपके वर्क प्लेस से। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके फ्रेंड्स, यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग किस फील्ड में हो सकती है? लेट्स सी दिस थिंग। पढ़ाई वालों की पढ़ाई दिख रही है मुझे। ओके, यू वर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। ओके, लाइक आप कंफ्यूज थे बेसिकली टॉक्सिसिटी और ब्यूटी के बीच में, और फाइनली आप जो रियलिटी होती है, रियल लाइफ होती है, आप उसको चूज करोगे ओवर टॉक्सिसिटी। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हो सकता है दैट आप इस एनर्जी में थे दैट अब आप कभी कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको किसी ने बहुत बुरा बिट्राई कर दिया था, लेकिन आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। लाइक आज शायद आपको कुछ ना लगे इस वीक को देख के, शायद आपको आज कुछ ना लगे इस वीक को देख के, या नेक्स्ट 2-3 वीक्स तक भी कुछ ना लगे, लेकिन फ्यूचर में जब आप आगे देखोगे आपको रियलाइज होगा दैट आप उस मोमेंट से अगर आगे बढ़ जाओगे ना, इस वीक में आप जहाँ जिस मोमेंट में जो मोमेंट फॉरवर्ड मोमेंट लोगे वो आपको लाइफ टाइम में लाइफ टाइम वो आपकी मेमोरी बन के रहेगा। लाइक आफ्टर 4-5 ईयर्स आप वापस पलट के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि येस, दैट वॉज द मंथ, दैट वॉज द डे, मैंने वो मोमेंट लिया एंड नाउ आई एम हियर। और जो भी आप स्टार्ट करोगे वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। देखिए यार, न्यू मून है, और न्यू मून के बाद में यहाँ कैंडल आ रहा है, शेयरिंग आ रहा है, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसकी खूबसूरती बढ़ती है। अगर आप में से किसी ने चंद्रमा को नोटिस किया है तो जैसे जैसे चंद्रमा का शेप बढ़ता है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे न्यू मून से फुल मून तक जाते हैं हम, मतलब पूर्णिमा तक जाते हैं, तो वो सुंदर सुंदर होता जाता है। तो ऐसा ही आपका वर्क भी बढ़ता जाएगा। रिलेशनशिप भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, मुझे दिख रहा है आप या तो आप रिलेशनशिप देखो, रिलेशनशिप की फाउंडेशन यहाँ पे रखेंगे, जो आपको बिट्राई कर चुके हैं उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएंगे। करियर के केस में आप एक नया स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। पढ़ाई के केस में भी आप एक नया स्टेप लेके दिख रहे हैं मुझे। आप जो भी स्टार्ट करेंगे, आप जिस भी फील्ड में स्टार्ट करेंगे, बहुत
बेनिफिशियल रहेगा। और जो थर्ड पार्टी के अंदर थे, अगर आप थे, आपके पार्टनर थे, थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है जो भी मॉरली ख़राब था इंसान, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो सही ट्रैक पे आते हुए दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। दूसरा, आपको क्या सलाह दे रहे हैं एंजल्स? एंजल्स आपको सलाह दे रहे हैं खुद के लिए केक बनाइए, खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, आपको अच्छा लगेगा उससे। दिस इज़ अ सेल्फ एक्टिविटी डेक जो मैंने बनाया था, तो आई पुल्ड अ कार्ड फ्रॉम इट। एंड दूसरी चीज़, ये जो आप केक शेयर करेंगे सबके साथ में, वो डेफिनेटली आपके लिए गुडनेस लेके आएगा। केक हमेशा सेलिब्रेशन का साइन होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए वीक ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं देखते हैं और क्या है, मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहा है आपको। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। फाइनली आपको रियलाइजेशन होगा दैट गोल्स को अचीव करना कैसे है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन के साथ साथ में उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और हसल करनी पड़ेगी, और वो हसल आपको डेफिनेटली रीपे करेगी। देखते हैं आपका ऑरेकल कार्ड क्या बोलता है। द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई नीड। डेफिनेटली आप एक डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, और आपको रियलाइज होगा दैट आप जिस भी डायरेक्शन में पहले कर रहे थे वो डायरेक्शन आपके लिए ठीक नहीं थी। आप जिसमें भी डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे थे, दैट वाज नॉट राइट डायरेक्शन फॉर यू। लेट्स पुल सम चार्म्स फॉर यू। यस यस यस, इट्स अ चार्म रीडिंग। मैं चार्म्स लेके आई हूँ आज। हियर आर माई चार्म्स, लुक, दे आर सो क्यूट, दे आर सो नाइस। Let's pull some charms for you. Okay, we have charms here. Let's see क्या आ रहा है आप लोग के लिए। We have Ace of Cups, नया प्यार, नई बिगनिंग, स्क्वायर, वो भी ब्लू कलर का। डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बिजनेस का प्लान आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, जल्दी जल्दी बता दो क्या करने वाले हो। हैंड ऑफ हमसा, प्रोटेक्शन, टोटल प्रोटेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगेन दिस इज साइन ऑफ बैलेंस। There is a leaf, leaf is sign of growth. की है हमारे पास में, डेफिनेटली आप कुछ अनलॉक करने वाले हो। वाओ, वी हैव बर्ड। अपने फियर्स को छोड़ के फाइनली आप आकाश में उड़ने वाले हो। वी हैव एलिफेंट, एलिफेंट इज साइन ऑफ अबंडेंस। गणेश जी का भी साइन होता है। जो सिंगल है, आप लोग की शादी की बात चल सकती है, आप शादी के बारे में सोच सकते हो, कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव आपके साइड आ रहा है। वी हैव अ हार्ट हियर, तो लव के केस में बिगनिंग हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज या अप्रोच कर सकते हो। ओह माय गॉड, देखिए आपका डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्ट आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे। आउल, विजडम, बहुत ही वाइज होने वाले हैं ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं। वी हैव टू लीव्स, आपके ट्विन फ्लेम होंगे जो आपकी तरफ अभी आएंगे। सो what else we have? We have these two pearl, yellow and golden. तो I think you should focus on your sacral chakra. आप sacral chakra पे फोकस कीजिए। आप क्या खा रहे हैं, कैसा आपकी बॉडी को फील हो रहा है, क्योंकि आपको मुझे ऐसा फील हो रहा है आप रेज कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हायर लेवल पे असेंड हो रही है, और आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कुछ सात्विक आप डाइट लें। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया था, टाइमलेस है, जब देखोगे रेजोनेट करेगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी है। मेरा इंग्लिश चैनल है जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे 333 वाटरबेब टैरट पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 333 waterbabettarot@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलती हूँ आज, बाय।
नमस्ते मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि ये टर्कोइज बलून। लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं एनर्जीज को क्लेंस करती हूँ। जब तक आप लाइक करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ के बारे में सोचने वाले हैं, पास्ट के बारे में सोचने वाले हैं। पास्ट में जो जो हार्डशिप हुई, जिसने आपके साथ गलत किया। अरे बाबा, क्या कर रहे हो आप? इतना ज़्यादा सोचेंगे कैसे चलेगा। बट आप काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने वाले बेसिकली। देखिए, सप्रेशन की एनर्जी आ गई ना यहाँ पे। एक कार्ड और मैं निकालूंगी। चलिए, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा आया। आप लाइक पास्ट के पास में जाके आप एक टफ साइकिल है जो कंप्लीट करेंगे इस नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। टाइमलेस रीडिंग के जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। अभी मैं आपको आप लोग के साइंस बताती हूँ। टैरोट कार्ड्स पुल कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ओके, अब समझ आया इतना क्यों सोच रहे हो। हाँ, सडनली कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आप लोग का साइन मुझे दिख रहा है फ्यूचर सिक्योरिटी पे, मतलब आपके वो एक फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो बेसिकली अभी। इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ मैं। तो आप लोग मुझे दिख रहे हो स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, एरीज, सेजी, जेमिनाई। ठीक है, तो अभी ये देखो क्या हुआ है। एक टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में सडनली। या तो आप अभी किसी से, आपके पार्टनर से सेपरेट हुए, या पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ जॉब कर रहे थे तो उनसे सेपरेट हुए डेफिनेटली। या फिर कोई मनी क्राइसिस एकदम से आपकी लाइफ में आ गया है। मनी क्राइसिस नहीं आया है तो आप, अगर आप जैसे मान लीजिए आप कोई फर्दर स्टडीज़ करना चाहते थे, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए, तो पैसों की किल्लत आ रही है। डेफिनेटली कुछ तो आप लोग की लाइफ में एकदम सडन हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एकदम अनएक्सपेक्टेडली वो आपकी लाइफ में आ गया है। द थिंग इज दिस, आप लोग क्या, तो कुछ एकदम से आपकी लाइफ में हुआ है। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे घूम रहे थे, या एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट से रहा था, दूसरा बिल्कुल एफर्ट नहीं दे रहा था। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स थे, या फिर पैसों की क्राइसिस की वजह से आप लोग के बीच में झगड़े हो रहे थे। तो आप लोग लाइक सेपरेट हो गए हैं, पार्टनर स्प्लिट हो गए हैं। पढ़ाई करते तो ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया है। कुछ ऐसा एकदम सडनली आपकी लाइफ में हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेसिकली। तो वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, और उस वजह से आपने सोच के खुद को परेशान कर दिया है। और ये जो मोमेंट हुआ है ना, मतलब ऐसे इंसान ने आपको दिया जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। आपको इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। कौन है ये पर्सन? लेट्स सी कार्ड्स, कौन है ये बता दीजिए हमको। ओके, तो आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके नेबर्स हैं, या फिर आपके लवर हैं। ठीक है, और इन्होंने आपको एकदम से लाइक आपने कभी सोचा नहीं था कि वो आपको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे या वो आपके साथ धोखा करेंगे। उन्होंने आपको बेट्राई कर दिया और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। लाइक आपको आइडिया था दैट ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका ट्रस्ट इतना ज़्यादा था उन पे दैट आप उनके एक्शंस को इग्नोर करते गए। दैट नहीं, ये इंसान मुझे क्यों धोखा देगा, नहीं मेरे को ऐसा वहम हो रहा है, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, नहीं ये तो सही है, ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी या ऐसा नहीं करेगा। 72 आवर्स में वो वैसा कर देंगे। मतलब 80% के लिए तो आपका पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, इनमें से कोई एक जना ऐसा करेगा। बाकी के लिए उनका फ्रेंड या फिर कोई नेबर। आपको लगेगा दैट वो, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, आपको लगेगा दैट चीज़ें बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे थी बट वो सब बिखर जाएगी। या फिर हो सकता है आपके करियर में एक ब्रेक थ्रू आए,
आपको लग रहा था दैट आपके पार्टनर का करियर बहुत सही चल रहा है, लेकिन वो आपको डिस्क्लोज करे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब खराब चल रहा है, वो आपको डिस्क्लोजर मिले, तो आप आई एम रियली सॉरी पाइल नंबर 2, ऐसा कुछ होने वाला आपके साथ में नेक्स्ट 72 आवर्स में। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे रेजोनेट करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है दैट आप इस सिचुएशन में जाएंगे, लेकिन आप वापस रीसिलियंट कैपेसिटी अच्छी है आपकी, आप वापस खड़े हो जाएंगे, पास्ट लाइफ को एनालाइज करेंगे, पास्ट में जो आपने एक्शंस किए उनको एनालाइज करेंगे, क्या आपने कहाँ पे गलती की, क्या गलत हुआ, क्या गलत नहीं हुआ। आप मेडिटेट खूब करने वाले हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक आइडिया निकाल लेंगे, यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ दिस मैस जो भी आपकी लाइफ में क्रिएट होगी इन नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप उठ के खड़े हो जाएंगे इस सिचुएशन से, देखिए इस सिचुएशन से उठ के खड़े हो जाएंगे, और आप डेफिनेटली एक नया प्लान बनाएंगे आपकी अबंडेंस को, आपकी जो फ्यूचर इनसिक्योर है, आपकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी वाइफ या हस्बैंड या आपकी पार्टनर जिनसे आपका झगड़ा होगा उनको और सॉलिडिफाई करने के लिए आप डेफिनेटली कुछ एक विजन लेके आएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्योंकि आप वो जो एंडिंग हो रही है, जो पीक छोड़ना है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपका फोकस उस पर रहेगा। अब उसको उस पर फोकस करके फिर आप नेक्स्ट जब आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे ना, तब आप बेसिकली वो प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि आपको इमोशनली आप लोग को बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपनी फैमिली लाइफ को, आपकी करियर को, अपनी रिलेशनशिप को बचा पाएंगे। अब जो भी एंडिंग हुई, जो भी आपके साथ में सडन होगा बुरा, बेसिकली जो बिट्रायल होगा अभी, उस बिट्रायल को पॉजिटिव वे में लेके आप थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जी में चले जाएंगे। यू विल बिकम वे टू मच प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड आप स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में या अपने पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से जो भी आपके साथ हुआ, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन होगा दैट यस आपके पार्टनर ने किया तो है, कुछ तो ऐसा होगा, लेकिन योर पार्टनर इज़ इनोसेंट, योर पार्टनर इज़ प्योर हार्टेड पर्सन, उनका दिल साफ है। तो आप इसी वजह से आप स्टैंड लेंगे अपने पार्टनर के लिए, और उनकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर के साथ में कुछ बुरा होने वाला है, या आपके पार्टनर आपको बताएंगे दैट ऐसा कुछ हो गया है जिसमें उनका फॉल्ट नहीं था, या कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका पार्टनर का फॉल्ट है बट वो अनइंटेंशनली इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि यू नो दैट योर पार्टनर इज़ इनोसेंट। तो आप प्रैक्टिकल होके, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, आप पावर अपने हाथ में लोगे और फोकस करोगे कैसे आप अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को, अपने पार्टनर के करियर को कैसे बचा सको। जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली अब रियलाइज़ करेंगे दैट उन्होंने पढ़ाई नहीं की और एकदम से एग्ज़ाम सर पे आ गए, तो एक बार के लिए तो बहुत परेशान होने वाले हो आप स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हो, बट उसके बाद में आप खुद को कलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में आप प्लान बी बनाओगे। प्लान ए तो फेल हो गया आप लोग का, तो प्लान बी बना के बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करके एनी हाउस केओस से बाहर निकल जाओगे। दैट्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। तो आप मेडिटेट कीजिए सो दैट आपको एक आपका विजन क्लियर हो, आपको क्लियर गाइडेंस मिल सके यूनिवर्स से। देखते हैं मोनोलॉजी क्या ला रहा है आपके लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, न्यू मून इन एरीज। देखिए मैंने बोला ना, आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि शिट एग्ज़ाम्स आ गए, पढ़ाई तो करी नहीं मैंने। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखिए इस पर बुल बना हुआ है, दिख रहा है आपको? बुल का जो विजन होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है। दूसरी चीज़ बुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। शेयर मार्केट देखा है ना आपने, अप डाउन कैसे जाता है नहीं पता पड़ता है। तो yes, there are some people जो definitely they can predict. I'm not talking about that. I'm talking about normal people जो देखते हैं जैसे अप एंड डाउन होता है निफ्टी, वैसे ही बुल के एक्शन भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ऐसा करोगे जो टोटली अनप्रिडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड है, बट वो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि वो स्टेप लेना ज़रूरी होगा आपके लिए। जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर एंड ऑब्स्टिकल्स आर डीटर्ड इन द राइट डायरेक्शंस। आप समझ जाओगे कि अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम ये नहीं आती, या वो पर्सन मुझे हर्ट अभी नहीं करता तो फ्यूचर में मुझे बहुत दिक्कत आ जाती है, या ये पर्सन मेरे पार्टनर को हर्ट नहीं करता तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ जाती है, या फिर टाइम रहते मैं अगर नहीं जागा, ये एग्ज़ाम की डेट अगर जल्दी नहीं आती तो भी मैं
जगता नहीं या जगती नहीं, ऐसा कुछ होगा आप लोग के साथ में। जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। तो आप डेफिनेटली जो भी आपके साथ बुरा होगा उससे उठ के खुद को कलेक्ट करके जॉयफुल न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस करेंगे और कुछ नया करेंगे आप, या जो भी हो रहा है उसको कलेक्ट करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। लेट्स सी, लेट्स पुल सम चार्म्स। यस यस यस, इट्स अ चार्म रीडिंग। मैं चार्म्स लेके आई हूँ आज। Here are these my charms. Here are my charms. Cute, cute, lovely charms. देखते हैं क्या आ रहा आप लोग के लिए charms में से। Rose. Can you see the rose? रोज स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, रोज न्यू बिगनिंग का प्रतीक है, रोज ग्रोथ का प्रतीक है। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो, सॉलिड प्लानिंग करने वाले हो। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, प्लीज थ्रॉट चक्रा पे ब्लॉक वर्क करो। आप लोग का ये जैसे ही चार्म्स निकले मेरा थ्रॉट ब्लॉक हो गया है, तो काइंडली आप जो बोलना चाहते हो बोलो, जो सुनना चाहते हो, जो किसी कोई आपको नहीं बोल पा रहा है तो प्लीज़ उनको कंफर्टेबल करो सो दैट वो अपना जो बोलना चाहते हैं बोले और उनका थ्रॉट चक्र रिलीफ में आए। देयर इज़ अ ट्री ऑफ ग्रोथ, तो क्लियर ग्रोथ आ रही है। स्टार है हमारे पास में, तो होप, डार्कनेस में होप दिखेगी आपको। बैटमैन, ये मैं इसको बैटमैन का साइन लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाट दैट साइन इज बट आई टेक इट एज बैटमैन। तो बैटमैन जैसे आप फ्लाई कर लोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप आपके पार्टनर दोनों इसी एनर्जी में रहने वाले हो, विच इज़ रियली गुड, वेरी वेरी गुड। एंड सी अगेन 2 लीव्स आर देयर, तो आप दोनों इसी एनर्जी में रहोगे। देखो, यू शुड ईट सम डोनट्स, आप लोग डोनट्स खाने वाले हो और किसी को डोनट्स बहुत पसंद है तो बहुत अच्छी एनर्जी में है। दूसरा देखिए मेरे पास में यहाँ पे रेड पर्ल है, तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन फिक्सिंग योर रूट चक्रा। अपने रूट चक्रा को फिक्स करने पे फोकस कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इसीलिए आप मेडिटेट कीजिए, रूट चक्रा मेडिटेशन करिएगा। रेड कलर से आप प्लेन वाइट पेपर पे रेड कलर से लोटस भी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, जो भी चक्रा बैलेंस करना होता है उस कलर का लोटस ड्रॉ करके उससे रिलेटेड अफर्मेशंस को लिखिए। ये दिन में 3 से 4 बार कीजिए, तो इट जस्ट हेल्प टू फिक्स योर पर्टिकुलर दैट चक्रा। तो आप लोग को रूट चक्रा फिक्स करने की जरूरत है, तो रूट चक्रा के लिए रेड स्केच पेन लीजिए, वाइट पेपर लीजिए, रेड लोटस ड्रॉ कीजिए। ज़रूरी नहीं है सुंदर ड्रॉ, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ड्रॉइंग ब्यूटीफुल लोटस, इट्स जस्ट अबाउट एक्टिवेटिंग द एनर्जी ऑफ लोटस। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, अवॉइड वेयरिंग ब्लैक, रेड ज़्यादा पहनिएगा, रेड क्लोथ कोई अपना पास में रख लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दिस इज़ कमिंग फॉर दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 2 इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी रीडिंग, आप कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग देखना चाहते हैं। मेरा एक और चैनल है जो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे 333 वाटरवेव टैरेट पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय। नमस्ते, वेलकम जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी कि ये ऑरेंज बलून चूज़ किया था। लेट्स सी आपके लिए क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे रेजोनेट करेगी। मैं एनर्जीज को क्लेंस करूँ तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो व्हाट इज कमिंग फॉर यू? ओके, आप खुद की फ्यूचर सिक्योरिटी पे फोकस करने वाले हो। आपके जो गोल्स, आइडियाज़ आपने अपने दिमाग में बना रखे हैं उनको मैनिफेस्ट करने वाले हो। एंजाइटी, आप लोग अभी मुझे लग रहा है रिसेंटली एंजाइटी अटैक से निकल रहे हो, तो एंजाइटी को फिक्स करने वाले हो। बैलेंस आने वाला ओवरऑल, क्या बात है। सबके क्लियर, सबके आज फुल कार्ड सबके आया तीनों पाइल में। ओके, वी हैव 4 कार्ड्स ऑलरेडी देयर।
लेट्स टेक देम। यस, देखिए मैंने बोला ना एंजाइटी से निकल रहे हो आप लोग। बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला एंजाइटी। दिख रहा है आपको स्ट्रेस का कार्ड, दिख रहा है आपको सौरों का कार्ड। आप लोग का एक, आप बहुत पेन में हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हार्मनी नहीं है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट 72 आवर्स में वो लॉस्ट बैलेंस, हार्मनी इन केस ऑफ योर लाइफ, या फिर योर आपकी खुद की लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ, उसमें से जो लॉस्ट हार्मनी है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। एक चीज़ और, जो भी आपके साथ हो रहा था अभी, ठीक है, इट वाज ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। एक ककून से जब बटरफ्लाई बनती है तो एक्चुअली जब अवेकनिंग होती है, हो सकता है आपके इंट्यूशंस अवेक हो रहे हैं, हो सकता है आपके पावर्स और एबिलिटीज़ अवेक हो रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। तो वो चीज़, ओके, वी हैव इनफ कार्ड्स। फाइनली एंजाइटी से रिलीफ मिल रही है मेरे व्यूअर्स को। ओके, कैन यू सी द कार्ड्स? एक मिनट रुकिए, आई गेस नाउ यू कैन सी द कार्ड्स। आप लाइक अपने फैमिली को लेके, कोई मैटर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गए, एंड वो मैटर मुझे सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। ट्रांजिशन में है, डेफिनेटली ट्रांजिशन कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ट्रांजिशन को दिखाता है। कोई ट्रैवल करने जाएगा आपकी फैमिली से, ट्रैवल मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोग के साइन बता दूँ, ये आप लोग एयर साइन हो सकते हो, जेमिनाई, एरीज, लिब्रा। आप फायर साइन हो सकते हो, सजिटेरियस, लियो, एरीज हो सकते हो, जेमिनाई तो आ ही गया। वाटर साइन भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ना आप लोग अभी एंजाइटी में हो, यू आर फेसिंग सीवियर एंजाइटी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके फैमिली में या आपके वर्क प्लेस पे कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे थे दैट कैसे इसको फिक्स किया जाए। फाइनली आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा। इट कैन बी अ जेमिनाई फीमेल और अ जेमिनाई मेल जो आपसे झूठ बोल रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आप जेमिनाई मेल या जेमिनाई फीमेल हो सकते हो और आपको ऐसे आभास होगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है वो पता नहीं है। तो जो भी आपको छुपा रहे हैं वो आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी आपसे छुपाया जा रहा था, इट वॉज गुड, आपके अच्छे के लिए छुपाया जा रहा था। वो काफ़ी चीज़ों से डील कर रहे हैं, अकेले डील कर रहे थे, और जो आपको नहीं बता रहे थे उसकी वजह ये थी वो नहीं चाहते थे आप परेशान हो। जैसे ही वो सच सामने आएगा, आपकी रिस्पेक्ट उस पर्सन के लिए बढ़ने वाली है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, लाइफ पार्टनर। मैरिड हैं तो आपकी वाइफ या हस्बैंड हैं। हो सकता है आप प्रेगनेंसी प्लान करो आप लोग का, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो डेफिनेटली आपके ट्विंस प्लान होंगे। कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस इन नेक्स्ट 72 आवर्स। तो जो भी हिडन सीक्रेट्स हैं बेसिकली वो बाहर आने वाले हैं। जो आपको लग रहा था, आप ये सोच के बैठे थे कि बहुत कुछ मेरे से छुपाया जा रहा है, मतलब मेरी वैल्यू नहीं की जा रही, और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आपकी वैल्यू की जा रही है, इसीलिए वो सी चीज़ें आपसे छुपाई जाए ताकि आपको स्ट्रेस नहीं हो। बट वो जैसे ही बाहर आएगा आप लोग का प्यार बढ़ जाएगा, और जो पास्ट है आप उसको छोड़ के एकदम करके आगे बढ़ोगे। एक टोटली न्यू आपको अपने पार्टनर की या अपने फैमिली की या अपने फ्रेंड की एक न्यू साइड देखने को मिलेगी। आपको उनकी विजडम से आप अमेज्ड हो जाओगे कि हाउ वाइज दिस पर्सन इज। इट कैन बी योर मदर एज वेल, मदर, दादी, कोई फीमेल, बट डेफिनेटली ए फीमेल पर्सन है ना। और आपके इंट्यूशंस तो अवेक हो ही रहे हैं, आपको एबिलिटीज़ मिलने वाली है। आप एकदम एक नई क्या बोलते हैं, एक नया साइड देखोगे इस पर्सन का, और आप खुद अमेज हो जाओगे कि वाह, ये साइड भी था इनका, इतने साल मैंने ये देखा ही नहीं।
मैं कितना फूल था या मेरी कितनी बड़ी गलती रह गई, मैं समझ नहीं पाया। और आपकी जो एंजाइटी है, उस एंजाइटी से आप बाहर आ जाओगे। या हो सकता है आप एंजाइटी में चल रहे हो और आप फाइनली किसी एक पर्सन को आप शेयर करोगे। आप सोच रहे थे कि नहीं, इनको शेयर नहीं करना चाहिए, ये तो मेरा अच्छा नहीं सोचते, लेकिन आप उनसे शेयर करोगे और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, यही मेरा अच्छा सोचते थे, मैंने कितना गलत माइंडसेट बना रखा था उनके बारे में। कुछ ऐसा कुछ होगा बेसिकली, आपने किसी के लिए गलत इमेज बना रखी है, या तो वो क्लियर होने वाली है, या फिर आपने कोई प्लान बना रखे अपने फ्यूचर को लेके, पढ़ाई को लेके। स्टूडेंट्स अगर जो वीडियो देख रहे हैं, या आप सिंगल हैं तो आप अपने पार्टनर को लेके सोच रहे हैं, या अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को लेके आपके दिमाग में कुछ चीज़ें थी ऐसी जो आप सोच रहे थे दैट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे में कोई कमी है, ये ऑप्शन मेरे लिए राइट नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो वो सब मुझे दिखाई दे रहा, क्लियर होता हुआ यहाँ पे। आपके सारे फियर्स जो हैं वो सब मुझे दिख रहा है। आपके फियर्स चाहते हुए आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। आप रियलाइज़ करेंगे दैट आपको खुद को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा बाहर निकल के फ्रेश एयर में ब्रीथ करने की ज़रूरत है। वॉक पे जाइए, अर्ली मॉर्निंग जग जाइए, जल्दी जग के आप थोड़ा सा सवेरे वॉक करके आइए, आपको बहुत बेटर फील होगा। तो ये सब आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग आप में से ट्रैवल भी करेंगे। हो सकता है लाइक आप लोग को ट्रैवल करना, आप काफ़ी टाइम से एक जगह स्टक हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक, लेकिन आप फाइनली अब ट्रैवल करेंगे। एंड लाइक ऐसा ट्रैवल आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो इसलिए आप एंजाइटी में थे दैट अगर ट्रैवल नहीं किया आपने तो आपकी सैलरी कट जाएगी। आपका ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आप फाइनली, मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एग्ज़ाम से कहीं और ट्रैवल करके जाएं। एंड जो ट्रैवल करके जाएंगे आपको अच्छा रीपे करेगा, फाइनेंशियल लेवल पे काफ़ी अच्छा रीपे करेगा। आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं इस ट्रैवल के साथ में, दैट्स व्हाट आई कैन सी क्लियरली हियर। तो प्लीज़ ट्रैवल करके आपके जो भी फियर्स हैं उनको पीछे छोड़ के आपकी एंजाइटी से बाहर निकल के बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हो। प्लीज़ अपना हार्ट चक्र को फिक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपको पसंद है। और जो आपकी एंजाइटी है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने खुद को होल्ड बैक कर रखा है। शेयर कीजिए, बी एक्सप्रेसिव, इट्स ओके टू ओपन योर हार्ट, इट्स ओके टू ट्रस्ट अदर्स, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हर इंसान गलत नहीं होता है, कभी कभी हमारा परसेप्शन भी हो सकता है जो उस चीज़ को हमारे दिमाग में डालता है, समझे। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी क्या बोल के आया आपके लिए। होल्ड योर विजन, ओके वी हैव दो कार्ड हैं आप लोग के लिए। होल्ड योर विजन एंड हैव फेथ, फिक्स्ड वोन एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखो आप घबरा रहे हो, आप बिना बात घबरा रहे हो, आपको मैं फिर बोल रही हूँ, आप घबरा रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे तो दिख रहा है। लाइक आप लोग ना किसी चीज़ को लेकर बहुत घबराए हो, ट्रैवल नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मेरा पर्सन नहीं बनेगा, वो मेरे से कभी बात नहीं करेगा, मेरा झगड़ा कभी सॉर्ट नहीं होगा, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, ये सारे क्वेश्चंस। लेकिन डोंट वरी, ये सब क्वेश्चंस जाके आपको ये सब रियलिटी में कन्वर्ट होते दिखेंगे। बस आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो, होल्ड योर विजन। और जो भी अभी प्लान करेंगे ना प्रेगनेंसी, डेफिनेटली आप तो ट्विंस प्लान करने वाले हो। और ये भी हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आप कोरोना की वजह से फंसे थे, अपनी फैमिली को विजिट करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली आप अभी विजिट कर पाओगे। आप जाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, उनको विजिट करके आओगे। ये सब मुझे अभी दिखाई दे रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। आपका ऑरेकल कार्ड क्या है? आपका ऑरेकल कार्ड, आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love। हो सकता है आप किसी को कोई पास्ट पर्सन आपसे आके बात करेगा, या पास्ट में किसी ने कोई मिस्टेक करी उसके लिए आपसे आके माफ़ी मांगे, तो आप उनको माफ़ करके एक हेल्दी लेवल पे आ जाओगे, विच इज़ रियली गुड। लेट्स पुल योर चार्म्स। जी हाँ, ये चार्म्स रीडिंग है
आज हम चार्म्स भी पुल करेंगे। आई हैव माई चार्म्स विद मी। देखते हैं क्या आ रहा है आप लोग के लिए चार्म्स में से। वी हैव अ ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट के साथ में बड़ी सी की है। तो फाइनली आपका हार्ट चक्रा जो पहले ब्रोकन था, लॉक्ड था। कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको चाबी? आपके पर्सन आने वाले हैं, ब्लॉक करके बैठे। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो अपना हार्ट फाइनली आपके लिए ओपन करेंगे ताकि आप बात कर सको, क्योंकि वी हैव दिस बिग की है। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग फ्रेंच फ्राइज खाने वाले हो, आप में से कुछ लोग फ्रेंच फ्राइज खाने जाने वाले हो, बर्गर्स खाने वाले हो। फूड का शौकीन है, ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। वी हैव अ चेन हेयर। तो कुछ कंडीशंस हैं, बट देखिए ये चेन खुली है। कैन यू सी इट? ये बंधी हुई नहीं है। तो हो सकता है कि पहले कोई कंडीशन में आपको किसी ने बांध दिया हो, या आपको लग रहा था कि कभी अनलॉक नहीं होगी, वो सिचुएशन अनलॉक हो रही है। 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आप इस पर्सन को लाइक आप 16th कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ है आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड कुछ 72 आवर्स में हो सकता है। 1 नंबर भी है हमारे पास में। 1 नंबर एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिस्टोरेशन, डेफिनेटली रिस्टोरेशन आ रहा है। 10 एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, टफ साइकिल कंप्लीट होकर हम नए साइकिल की तरफ जा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको अगर मिस कर रहे थे या आप उनको मिस कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका कन्वर्जेशन होता दिख रहा है। वी हैव अल्फ़ाबेट बी हियर। वी हैव 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। वी हैव अ डेविल। कैप्रिकॉन कौन है आप में से? जल्दी बता दो। कैप्रिकॉन्स, आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। फाइनली आप लोग 2 साइकिल ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। कैप्रिकॉन्स थोड़े स्टबर्न रहते हैं। कैप्रिकॉन्स जो होते हैं थोड़े स्टबर्न रहते हैं, वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। उनको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है चीज़ों को, और जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कोई उनको पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कैप्रिकॉन्स आपके साथ में। मुझे लग रहा है इस मेरे पाइल को जिन्होंने चूज़ किया उसमें काफ़ी सारे जने लाइक बड़ा अमाउंट जो वो कैप्रिकॉन्स का भी है। मैंने उनका साइन बोला था पहले, नहीं बोला था, आई डोंट नो, बट येस कैप्रिकॉन्स आर देयर। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी रीडिंग और आप कौन सी टॉपिक्स पर रीडिंग देखना पसंद करेंगे। मेरा एक और चैनल इंग्लिश चैनल, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं वहाँ पे पोस्ट डालना स्टार्ट कर सकूँ। आप लोग वहाँ पे आएंगे तब मैं पोस्ट डाल पाऊँगी। एंड अगर आप ये टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे रेजोनेट करेगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं 333waterbabe@, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी मैं।